गुड मॉर्निंग। दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा सुबह हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मम्मी गांव जाने वाली है। तो मम्मी को जाने का तैयारी करना है। तो सुबह उठते के साथ मम्मी को चाय पिला रहे हैं और 3 महीने से मम्मी यहाँ पे है और सुबह का चाय उनका बंद कर दिए थे, यहाँ पे थी। लेकिन उनके बेटे को आज मम्मी पे ज़्यादा प्यार आ रहा है कि मम्मी आज गाँव जा रही है, तो कम से कम आज के दिन सुबह की चाय उनको पिला देते हैं। तो अपने हाथ का चाय पिलाएंगे ना मम्मी को? चाय पिलाते हैं लेकिन नाश्ते के बाद और शाम में। सुबह खाली पेट चाय हम लोग बंद कर दिए थे क्योंकि मम्मी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से। लेकिन आज मम्मी पे ज्यादा प्यार आ रहा है कि जाते जाते तो कम से कम सुबह की चाय पिला देते हैं। देखिए मम्मी जाने का पूरा प्लानिंग कर रही है और देखिए मम्मी का कितना लगेज है। ये जो जितना भी लगेज आप देख रहे हैं टेबल के, फिर वो बैग, ये पर्पल थैली, वो ब्लू थैली और ये ग्रीन है ये ट्रॉली, ये सारे जो लगेज है ना ये मम्मी के हैं। तो मम्मी यहाँ पे मम्मी अच्छा एक बात बताइए, आप ले देखिए वही 2-3 साड़ी पहनी है पर आपके पास इतना लगेज कैसे? 1 2 3 4 ये ट्रॉली, ये 2 बैग, इधर भी एक बैग। ये तो ट्रॉली आके यहीं पर खरीदे। हाँ चलिए ट्रॉली, बच्चे का सारा सामान लिए हैं। हाँ। जो भी है सब। पर ये 3 बैग मम्मी, उसमें एक में अपना साड़ी कपड़ा जो था का पहने घर में, और एक साइड बैग है खाने पीने का कुछ सामान उसमें रखी। देखिए मम्मी सिर्फ 3 साड़ी घर में पहनी और इतना सारा लगेज। अच्छा बताइए भाई, आप 3 साड़ी में इतना लगेज, हम लोग फुल फैमिली कहीं जाएंगे तो कितना लगेज रहेगा? अभी घर में कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि आज मैं बहुत लेट से उठी हूँ, 7 बज गया है। और क्या हुआ ना, रात को लाडू मुझे 6 बार बाथरूम के लिए उठाई है। आज 6 बार बाथरूम गई है। अब पानी पीने के लिए तो बहुत उठाई है, 2 लीटर वो पानी रात भर में पी गई। तो रात का नींद तो डिस्टर्ब हो गया। तो अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाए, कोई काम नहीं है, घर पूरा बिखरा बिखरा भी लग रहा है, किताब कॉपी ऐसे। तो अभी मैं घर साफ करती हूँ और मम्मी के लिए लंच बनाना है, टिफिन देना है ना सफ़र के लिए। तो मम्मी पहुँचेगी कल, तो मुझे उनको प्रॉपर आज और कल का खाना पैक करके देना है, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मेरे है ना कोई भी सफ़र करे ना उसका पैकिंग मेरे हस्बैंड ही करते हैं क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा पैकिंग करें मेरे हस्बैंड को पसंद आता ही नहीं है। तो मम्मी का भी पैकिंग मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं और हम लोग कहीं जाते हैं ना, मैं पैकिंग कर भी लूँ ना तो उसको ठीक ठाक ही कर देते हैं। तुम लोग कम जगह पे पैकिंग अच्छे से नहीं कर पाते है ना, फैल जाता है तुम लोग का जगह। कितना भी अच्छा पैकिंग करूँ ना मेरे हस्बैंड को पसंद आता ही नहीं है, तो हर चीज में घुस जाता है। तो मेरे लिए अच्छा, मैं क्या करती हूँ, अब कहीं भी जाना हो ना मैं पैकिंग करती ही नहीं हूँ, इनको दे देती हूँ, मेरा काम हल्का हो जाता है। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, उनकी दादी जाने वाली है। मम्मी अब गाँव नहीं जा रही है, मम्मी का प्लान पूरी तरह से चेंज हो गया है। हो क्या रहा है कि मम्मी का ट्रेन है आज दोपहर 2 बजे, तो घर से वो 12 बजे निकलती स्टेशन के लिए और कल दोपहर को वो 3 बजे टाटा पहुंचती। लेकिन मम्मी का प्लान पूरी तरह से चेंज हो गया है। उनके बहनों को पता चल गया है कि मम्मी जा रही है मुंबई से टाटा, तो रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो वो दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचेगी उनके एरिया से क्रॉस करते हुए। तो वो क्या कर रही है ना, मम्मी को बीच रास्ते में ही उतार लेगी और मम्मी का जो शाम का जो छठ होता है वो अटेंड हो जाएगा। तो कल दोपहर में मम्मी अपने बहन के घर में होगी लगभग 1 बजे दोपहर को, और कल शाम में छठ का शाम का अर्घ है और शाम का अर्घ भी अटेंड कर लेगी और परसों सुबह का भी। तो मम्मी का तो छठ हो गया। कल मम्मी शाम में पूरा छठ का गाना सुनी है देवी मैया का और मम्मी ये बात सुन ली छठ मैया, तो मम्मी दोनों अर्घ अटेंड कर रही है। मम्मी तो पूरा खुश है कि मम्मी का दोनों मायके भी है, भाई भी है। हाँ वहाँ भाई का भी घर है, बहन का भी घर है, मायका हो गया और मम्मी का छठ भी अटेंड हो गया। तो मम्मी का सुबह का चाय, बहुत दिन के बाद मम्मी का सुबह का चाय बंद था। सुबह सुबह मैं घर से निकल गई। मम्मी का एक्चुअली अचानक से प्लान चेंज हो गया ना कि अब वो अपने घर नहीं उतरेगी, ट्रेन तो पकड़ेगी लेकिन वो अपने घर नहीं उतरेगी। बीच में राउरकेला पड़ जाता है जो उनका भाई और उनके बहन का घर, दोनों का घर आता है, तो वहाँ रुकेंगी। तो खाली हाथ तो जा नहीं सकती किसी के यहाँ, तो उनको लेके जानी है मिठाइयाँ। तो अब मैं मिठाई लेने के लिए जा रही हूँ डी-मार्ट ही मैं क्यों जाती हूँ आप भी सोचते होंगे, क्योंकि डी-मार्ट हमारे घर के बहुत नज़दीक है और वहाँ पे सभी कुछ मिल जाता है। और डी-मार्ट में जो मिठाई है ना वो आधे दाम में मिलती है हल्दीराम की। धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं आज तो धूप लेने के लिए रह नहीं सकती, तो हस्बैंड को आज बुलाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम सामान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
बहुत कम है, बस कंबल, लड्डू, बॉटल और क्या लिए। ये नाश्ता घर का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। पर एक काम करो भैया, एक तो निकाल लो, 2 ही पीस खाएंगे, चटनी सांभर सब थोड़ा कम करो। नहीं, कुछ भी कम नहीं होगा, 3 तो खाना पड़ेगा ना। नहीं 3 2 ही खाएंगे। अरे 3 तो खाना पड़ेगा ना 2 खाएंगे, 2 इडली काफी, एक निकाल। क्या बोले, इडली? मम्मी ना इडली को इडली कहती है, और ये नहीं, मेरी मम्मी है ना वो भी इडली को इडली कहती है। और ये मम्मियों की प्रॉब्लम नहीं है, इनके जनरेशन के जितने लोग हैं ना हमारे गांव में, सब लोग ना इडली को इडली कहती है। मेरे दीदी लोग भी इडली को इडली कहती है। तो ये गांव का प्रॉब्लम है भाई, इडली को उन्होंने इडली बना दिया है। आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी क्या करेगी ना, मुझे पता है मम्मी लंच भी नहीं करने वाली है, पता चला डिनर में टिफिन जैसे जाएगा वैसे ही रहेगा। नहीं वो बात नहीं है, प्लीज एक कम करो, एक सिर्फ एक। हाँ एक ही कम करो, जाने दो, तुम्हारा खाना 2 खा लेंगे किसी तरह। हरी चटनी सांभर सब कम करो। नहीं, चटनी सांभर कम नहीं, एक इडली हम एक काम करते हैं ना, आपसे लेकर के हम मम्मी का इडली इसमें तुम्हारे में डाल दिए हैं। एक प्लेट में 3 पीस मिलता है, तो ये हो गया मम्मी का डाल दिया, ठीक है। हाँ, और तुम हमेशा ये फटा हुआ पैंट ही क्यों पहनता है? अरे मुझे दूसरे ट्राउजर नहीं मिल सकती, यही पहन लिया। तुमको हमेशा ये फटा हुआ पैंट पहनने के लिए मना करते हैं ना। हाँ अब और मैं इसे पहन के बाहर थोड़ी ना जाने वाला हूँ। अरे बाहर नहीं जाएगा तो ब्लॉग में तो आता है ना ये फटा हुआ पैंट। देखो गंदी बात ना, इतने सारे पैंट ला के दिए हैं, घर में नहीं है ट्राउजर और नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, ठीक है हम तुमको ढूंढ के देते हैं और 2 नया ट्राउजर और ला के तुमको देते हैं। लेकिन ये ना फटा हुआ पैंट आज के बाद से हमको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो आदि के लिए भी इडली आया है। मम्मी के जाने का सबसे ज्यादा जो गम होगा, फर्क पड़ेगा ना, वो इसको पड़ेगा। पूरे टाइम ये दादी के साथ लगी रहती थी। मैं क्या करती थी, एडिटिंग के लिए तो 2 से 3 घंटे टाइम लगते हैं। उस टाइम पे पूरा दादी के साथ चिपक करके इतने गप्पे मारती है। दादी अम्मा है, और ये लड़की पूरे टाइम मम्मी के साथ लगी रहती थी। मम्मी को ट्रॉली लॉक करने के लिए छोटा सा ताला चाहिए, तो मुझे याद आया कि मैं जब योगराम गई थी तो छोटा सा ताला ली थी टेंट को लॉक करने के लिए। तो अभी योगराम का सामान निकाली हूँ। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि हाँ क्या क्या सामान आप ली थी योगराम में, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना करके इसी ब्लॉग चैनल में ही डाल दूँगी, क्योंकि मैं अभी योगराम का वीडियो अब नहीं बनाती, मेरा मन नहीं करता है। तो अभी एक जगह मैं रखी हूँ, जो भी मैं सामान खरीदी थी ना योगराम से, वो सारे सामान यहाँ पे है। मुझे भी जाना है। तुम हर समय चप्पल पकड़ के रेडी हो जाती जब भी हम बाहर जाते। तो नहीं बेटा, तुम घर में रहो, हम तुरंत आ जाएंगे। जाना है? हाँ। इसको लेके कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन ये हर जगह चिपक जाती चप्पल लेके। मम्मी आप कैसा चप्पल बना रहे हैं? क्या करेंगे बेटा, तुम्हारी बहन ही ऐसी है, देखो। इसको बोले बैठने के लिए, बैठी नहीं। अभी सुबह के 11 बज रहे और अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ, जबकि मैं 10 बजे तक नहा लेती हूँ योगा करके। तो आज तो मम्मी को भेजने का तैयारी है और अभी तक मम्मी का ब्लाउज नहीं मिला है। अभी सुबह के 11 बज रहे, तो पहले मैं वो ले लेती हूँ ताकि मम्मी का पैकिंग करा दूँ और 12 बजे वो घर से निकल जाएंगी। मम्मी का फाइनल पैकिंग, बस 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। अभी 1 घंटा मैं धूप में रही, अभी तक नहीं नहाए मम्मी। अब आप जाएंगे उसके बाद ही हम नहाएंगे। 5 मिनट में मम्मी निकलने वाली है और पोती को नेल पेंट लगा रही है, हाथ में भी है पैर में भी लगवा रही है। क्या लगा रही? नेल पेंट है ना, कहाँ है? कहाँ है? मैं हिला दी तो हम क्या कर बता। लाडो बैठ गई है। आजा लाडो, आओ। मम्मी को छोड़ देगी? दादी साथ रहना है। ये दादी को छोड़ेगी नहीं। हम बोले थे ना इसको फर्क पड़ेगा, दादी चाहिए इसको। बात तो सही बोले। क्या हुआ लाडो? मुझे दादी चाहिए। दादी चाहिए? दादी साथ जाना है। ना 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 मेरा बच्चा। लाडो को नहला दिए, दादी चली भी गई, पर इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। कह रही है मुझे दादी चाहिए। मत रो, दादी आ जाएगी, आ जाएगी बेटा, दादी आ जाएगी।
शांत मेरा बच्चा, शांत। दादी आ जाएगी, दादी। इसको ना दादी चाहिए, दादी चली गई, नहा भी ली, लेकिन इसका देखिए रोना बंद नहीं हुआ, इसको दादी चाहिए, दादी चाहिए लाडो, दादी पास जाना। हम बोले थे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आदि को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए आदि नीचे पड़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क हमको पता था कि लाडो को ही पड़ेगा। ये दादी के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती थी, पूरा टाइम वो दादी से बात करती रहती थी। ये और इसकी दादी पूरा दिन बात करती रहती, पूरा दिन हर चीज़ में दादी दादी दादी, पानी चाहिए, दादी बाथरूम जाना है, दादी के साथ खाना खाना है, और दादी चली गई है तो वही स्कूल चाहिए। ना, मैं बहुत चुप करा रही, पर ये चुप हो ही नहीं रही है। ना मेरा सोची नहा लेगी, अब इसको मैं सोच रही हूँ ना कि इसको थोड़ा सा घुमाने ले जाऊँ तो शायद ये चुप हो जाए। मैं जब भी बाहर से आती मम्मी ही गेट खोलती, और मम्मी यहाँ पे सोफा में बैठी हुई या तो लेटी हुई दिखाई देती। तो अब मम्मी नहीं दिखाई दे रही, तो खाली खाली से लग रहा है। यहाँ पे मम्मी का हमेशा दवाई रहता था, अब वो नहीं दिख रहा है। यहाँ टेबल पे मम्मी का लगेज हमेशा रहता था, वो 4 लगेज ले करके आई थी। 2-3 साड़ी ही पहनती थी घर में, लेकिन 4-4 लगेज था, तो वो हमेशा टेबल में दिखाई देता था। तो ये पूरा खाली खाली सा लग रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना घर पूरा शांत हो गया है, क्योंकि मम्मी बहुत बात करती थी और घर में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो जो मेन बात करने वाले थे ना वो मम्मी थी, और मम्मी चली गई है। पूरा दिन लाडो अपनी दादी को बहुत मिस की। उसके बाद मैं शाम में मम्मी को फ़ोन लगा दी, तो मम्मी से बात करने के बाद लाडो को अच्छा लगा। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। पापा इतने